झरिया प्रेस क्लब में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीतम सिंह भाटिया को गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया गया। उनके साथ आए झारखंड प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र ज्योतिषी, प्रदेश महासचिव सुनील पांडे, सियाराम सरन, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अध्यक्ष, सभी लोग उपस्थित थे। साथ में शैलेंद्र जसवाल उर्फ बंटी को प्रदेश महासचिव बनने की बधाई दी गई। वहीं सैकड़ों पत्रकार के समाज भाटिया ने पत्रकार पर हो रहे उन्मूलन की कार्यविधि का जायजा लिया। साथ में पत्रकार ही द्वारा सरकार के लिए किए गए वादे को पूरा करने का विश्वास दिलाया। पत्रकार पेंशन योजना, पत्रकार आवास योजना, पत्रकार इंश्योरेंस योजना, इन परियोजनाओं को झारखंड सरकार ने BU लागू करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार के समक्ष जारी बातें रखी जाएंगी। वहीं झरिया नगर ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम एसोसिएशन नगर अध्यक्ष योगेश सोनी मनोनीत किए गए। मौके पर मनोज शर्मा, संजय सिंह, सत्येंद्र चौहान, मुकेश मिश्रा, अजय रवानी, अभिषेक सिंह, सनी शर्मा, अभिमन्यु प्रसाद, रविंद्र प्रसाद, मनोज शाह, राहुल मिश्रा, अनिल मुंडा, सुजीत साव आदि उपस्थित थे। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है और हमारे एसोसिएशन की ओर से आज जो है धनबाद में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा प्रमाण पत्र सौंपने का काम हमको दिया गया था, जिसमें कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जितेंद्र जोशी, प्रदेश कार्यकारी सियाराम सरन जी, प्रदेश के महासचिव और अन्य पदाधिकारियों को जो है प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इसके साथ ही ये सिर्फ प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम भी नहीं है, यहाँ एसोसिएशन से झारखंड के विभिन्न जिलों से पदाधिकारी और स्थानीय पत्रकार आज उपस्थित हुए हैं। तो आज हमने सबकी हौसला अफजाई और पत्रकारों को संगठित करने के लिए एक आह्वान किया यहाँ से और एसोसिएशन पत्रकारों की पीड़ा के प्रति लगातार आंदोलन कर रही है। गंभीर हम लोग विषय को लेकर चल रहे हैं कि राज्य में किस तरह से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून, बीमा आदि लागू हो। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं कि जितेंद्र जोशी जी ने अभी ज़्यादा नहीं 3 दिन पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी को, केंद्रीय मंत्री रेणु सिंह चौधरी जी को ज्ञापन सौंपा है। और आज हमने यहाँ पे सांसद PN सिंह के प्रतिनिधि जो आए थे उनको भी हमने ज्ञापन सौंपा है प्रधानमंत्री के नाम। इसमें हम लोग कहना चाह रहे हैं कि देश की जो वर्तमान स्थिति है, अब जो पत्रकारिता का दौर है, उसमें आप पूरे देश में आपका राइट है, आपके पास पावर है, शक्ति है, आप अपने शक्ति को इस्तेमाल करके पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करिए। पत्रकारों को जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें छूट दीजिए, प्राथमिकता दीजिए। पत्रकारों को आयुष्मान योजना से जोड़िए। इस तरह से हम विभिन्न मांगों को लेकर के जो है प्रधानमंत्री के नाम हम लोग पत्र सौंपे हैं। केंद्रीय मंत्रियों को हमने डायरेक्ट उनके हाथों में सौंपा है और 1 से 2 महीने में देश की एक, हम लोग अभी नहीं बताना चाह रहे हैं, बड़े स्तर के हम लोग राजनेता से मिलने वाले हैं। उनको भी जो है हम लोग एक ऐसे स्थान पर, हम लोग ऐसे पदाधिकारी को जा कर के जो है देश में इस मांग को उठाने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि आप लोग को 2 से 3 महीने में ये राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकार सुरक्षा कानून का मामला सभी को नजर आएगा कि इसको देश में लागू होना चाहिए। मेरे गुरु जी आज मंच पे विराजमान है गणेश मिश्रा जी, हम सभी का अभिभावक, बंटी भैया, उपस्थित पत्रकार बंधु, सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत खुशी का बात है कि एक छोटा सा बंटी जायसवाल आज महासचिव बन गए हैं। ये पूरे कोयलांचल के लिए गर्व की विषय है, क्योंकि बंटी भैया जब भी आंदोलन करते थे नालतरास से बाइक से दौड़ करके आ जाते थे बंटी भैया का समर्थन में। तो आज बंटी भैया अपने मेहनत का बल पे यहाँ पहुंचे हैं। मेहनत इंसान को करते रहना चाहिए। एक बात बता, गणेश पूजा, महाराष्ट्र में गणेश पूजा का शुरुआत कौन किया था, कोई बता सकते हैं? बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन आज बाल गंगाधर तिलक नहीं है और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पूजा है गणेश पूजा। उसी तरह इस प्रेस क्लब के निर्माण में कहीं ना कहीं बंटी भैया का योगदान है, जो ये धरोहर को लेके नहीं जाएंगे, दे करके जाएंगे। आज कटरास में भी हम लोग प्रेस क्लब का निर्माण किया है, तो विनोद रजक उसको लेके नहीं जाएगा, इंद्रजीत पासवान लेके नहीं जाएगा, आने वाला पीढ़ी को दे करके जाएगा।
तो अगर बड़ा बुजुर्ग कुछ करता है तो छोटा को उसका समर्थन करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, एक 80-90 वर्ष का 85 वर्ष का बुढ़ा व्यक्ति कहीं आम का पेड़ लगा रहा था, छोटा छोटा लड़का उजरा था, 14-17 साल का, मजाक किया उसे, बोला बाबा आपका उम्र तो 85 साल हो गया, पैर कब्र में लटका आम का पेड़ काहे लगा रहे हैं? तो उसको बाबा जवाब दिए, बेटा हम अपने खाने के लिए नहीं लगा रहे हैं, अपना आने वाला पीढ़ी के लिए लगा रहे हैं। तो वही आम का पेड़ मंडी में लगाने जा रहे हैं। सभी पत्रकारों को इसका समर्थन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि कुत्ता कुत्ता का मांस नहीं खाता, लेकिन पत्रकार का पैर खींच रहा है, ये चीज नहीं होना चाहिए। आज जो भी लाभ मिल रहा है पत्रकारों को, कतरास में किसी पत्रकार के ऊपर हमला होता है, चाहे मौदा हो, चाहे आपका केहुआ करके दो गोमो हो, राजगंज जो सबसे पहले 12 बजे 2 बजे रात को उठ करके जाते हैं, और चाहे डीएसपी हो चाहे एसएसपी हो, मल्टीमीडिया में फोन करते ही सपोर्ट करते हैं, हम लोग को मदद मिलता है। तो पत्रकार सुरक्षा कानून पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समाज को आईना दिखाने का काम करता है। तो पत्रकारों को उनका अधिकार चाहिए, और अधिकार जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ उसको दूध नहीं देती है, तो जब तक हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे तब तक हम लोग का अधिकार नहीं मिलेगा। भारत के अन्य प्रदेशों में पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार आवास योजना, पत्रकार बीमा योजना, पत्रकार पेंशन योजना लागू हो गया है, लेकिन झारखंड में नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। सभी विधायक, सभी सांसद को विज्ञप्ति बनाकर देना पड़ेगा और लड़ाई को जारी रखना पड़ेगा, जिसके बाद ये सुविधाएं हम लोगों को मिल पाएगी। क्योंकि पत्रकार कितना पैसा कमाता है सबको जानता है, पत्रकारों की क्या स्थिति है सारे लोग वाकिफ है। उसके बावजूद भी लोग पत्रकारिता करने के लिए आतुर रहते हैं, क्योंकि उनको लिखने का जज्बा रहता है, समाज को आईना दिखाने का जज्बा रहता है। थोड़ा समय का है, ऑफिस का टाइम हो गया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार। आज का दौर जो है हमारे देश के अंदर पत्रकारिता करना किसका है? दूसरा ऐप से आम बात नहीं है, बहुत खास है। कई लोग तो जेल में हैं, कई लोग मौत से भी जूझ रहे हैं, और कुछ लोग मौत से लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। आज के दिन हमें याद करने की जरूरत है। हमारे अभिभावक बैठे हुए हैं, माननीय मनीष मिश्रा जी वो प्रकाश डालेंगे कि आज के तारीख कितना महत्वपूर्ण है। जो लेखनी करने वाले लोग हैं, जो लेखक हैं, पत्रकार हैं, इस व्यवस्था में उन्हें कई चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ता है, जिसमें एक ने शहादत आज ही की तारीख दिया था। बीटी उसका नाम है, गौरी लंकेश को हमें आजाद करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए। हम हमें बेगवा में इसका 100 कलम तोड़ोगे, तुम 100 कलम तोड़ोगे और हम 100 कलम को जोड़ेंगे। ये दौर है आज के तारीख में। जहाँ तक इनका जो डिमांड है, जिस डिमांड में जो है एक उपलब्धि हासिल की है, मैं उनके लिए हाई होने के कारण लेकिन बंडल से मेरा लगाव है बच्चे से। हर छोटी बड़ी बात किसी भी समस्या के लिए मेरे पास आते हैं। नाती है मेरे, उनका नाना लगता है, बच्चे से ही बहुत गाइडलाइन उन्होंने दिया, और आज तक छोटी सी छोटी बात मेरे पास आते हैं, सलाह लेते हैं, अपने जीवन का अनुभव साझा करता हूँ, उन्हें गाइडलाइन देता हूँ। में एक पंक्ति है, उनमें है याद लक्ष्य का, हृदय में तो किसी लक्ष्य का आग जल रहा है, पंथ स्वयं ही आएगा। अगर हृदय में किसी लक्ष्य के प्रति हमारा आपका ज्वाला है, आग है, धड़कन है, करने की तमन्ना है, तो रास्ता खोज नहीं पड़ा, रास्ता स्वयं खोजते हुए आपके पास आएगा।